मैं मुख्य अतिथि महोदय से पहले चेतन जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि 2 शब्द वो विश्वकर्मा सर सम्मान योजना के बारे में बोले। अच्छा, चलिए मैं मुख्य अतिथि सर को ही बोलूँगा कि सर इस कार्यक्रम का जो भी 6 दिवसीय प्रशिक्षण रहा उसका अपने कर कमलों द्वारा ही संपादन करें, प्लीज सर। नहीं हो जाएगा। आप 5 मिनट लेट कर दिए। 5 मिनट पहले हुआ ना। चलिए क्या करे दीदी, बहुत प्रोग्राम करेंगे। चलिए वीडियो में आ गई ना। वीडियो का नहीं है, मर्जी नहीं वो तो मिलना ही है। चलिए आज सब काफी व्यस्त हैं क्योंकि पूरे गाजीपुर के नोडल इंचार्ज हैं। जेम पोर्टल के टेंडर जितने भी पड़ते हैं डीएम साहब ने काफ़ी जिम्मेदारी दे रखी है और इसी वजह से सर आज लेट भी हुए हैं क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट टेंडर ओपन हो रहे थे गाजीपुर में और जिनकी की सारी जिम्मेदारी सर की ही थी, फिर भी सर ने समय निकाला है और आज आप लोगों को जो प्रतीक्षा करनी पड़ी उसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। मेन बच्चे हैं सर और कोई बात नहीं। सबको नमस्कार। जन कल्याण सेवा समिति से हम सब के बीच पधारे हुए भाई चेतन ठाकुर जी, इस प्रशिक्षण संस्थान के स्वामी भाई अमरनाथ जी, जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र के हमारे सहयोगी श्री ओम प्रकाश जी, इस योजना में हमारे साथ सहकारी के रूप में कार्य कर रहे विक्रम जी, माताओं बहनों जो आप सभी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अब हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आप सभी ने काफी प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए यथासंभव इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है, कुछ न कुछ अपने ज्ञान में इसमें वृद्धि की है और अपने को आर्थिक रूप से सबल सक्षम बनाने के लिए जो आपके मन में संकल्प है उसको मूर्त रूप देने के लिए आपने प्रशिक्षण और इन योजनाओं के लिए आवेदन किया हुआ है। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि जिन लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रशिक्षण के साथ ही इस श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण मुद्रा लोन के लिए आवेदन न किया हो, कृपा करके आवेदन कर लें। हम सबका सक्रिय सहयोग रहेगा कि आप सभी को बैंक से एक न्यूनतम धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त हो, जिससे आप अपना रोजगार सुचारू रूप से चला सकें। जो लोग शिक्षित हैं और मुख्यमंत्री व स्वरोजगार योजना के परिधि में कवर होते हैं उन सबको मुख्यमंत्री व स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए मैं प्रोत्साहित करूंगा और मैं चाहूंगा कि सब आवेदन करें, अपनी सूची और नाम हमारे कार्यालय को उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम सभी उनका आवेदन बैंकों को भेज सकें। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, जिसका जनपद स्तरीय कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र है, यह योजना विगत 3 वर्षों से चलाई जा रही है। 3 वर्षों के पूर्व जब योजना चली थी तो काफी कम लक्ष्य था। तत्कालीन उपायुक्त श्री आर.एस. यादव साहब ने कहा था कि जैसे समय बढ़ेगा इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए लक्ष्य का निर्धारण बढ़ता जाएगा। आप सभी इस बात के साक्षी हैं। जो विगत वर्ष में योजना 250 675 के लिए संचालित होती थी, इस साल 1425 लोगों के लिए संचालित की गई है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि राज्य सरकार
समाज के सभी वर्गों विकास की दौड़ में जो छूट गया है, परंपरागत कारीगरों और महिलाओं के विकास के लिए कितनी सचेत है और कितने समन्वित रूप से और राज्य के राजस्व के ऊपर बोझ होते हुए भी कितनी बड़ी धनराशि व्यय कर रही है। आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को केवल 6 दिन का न समझें। अगर आपको महसूस होता है कि आपको अन्य भी प्रशिक्षण की जरूरत है तो आप हमें अवगत कराएं। जनपद में जो अन्य संस्थान है हम उनके साथ समन्वय बनाकर आपका प्रशिक्षण उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संपन्न कराएंगे। अगर किसी की फैशन डिजाइनिंग में रुचि है तो हमें बताएं, हम लोग उसके लिए भी प्रयास करेंगे। जो RCT और नाइस ITI में कुछ पाठ्यक्रम इस तरह के संचालित होते हैं, वहाँ आप सबको प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। तथापि वो प्रशिक्षण इस संस्थान के कोर्स के साथ समन्वित होगा। राज्य सरकार के द्वारा कोई उसका अद्वितीय भाव नहीं व्यक्त किया जाएगा। आप सभी ने काफी देर तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, इसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। कार्य की व्यस्तता ज्यादा है, लंच में आप सबको काफी विलम्ब हो चुका होगा, तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपना लंच यथास्थान ग्रहण करेंगे, आपको अपने स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। आप सभी ने जो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है, इसको एक स्टेपिंग स्टोन, नींव का पत्थर मानते हुए अपने आगे के राह को प्रशस्त कीजिए। काम अच्छे से सीखिए कीजिए। जिन लोगों की काम अभी शुरुआती स्तर में है उसको कोशिश करें कि अच्छे से सीखें और काम को करें। जो लोग एक क्षेत्र में 8-10 लोग हैं वो लोग स्वयं सहायता समूह बना के भी काम कर सकते हैं। अगर बैंक से सीधे आपको ऋण नहीं मिलता है तो भारत सरकार की NRLM ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए NULM योजनाएं हैं, उसके तहत आप ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको रिवॉल्विंग फंड प्राप्त होगा और बैंक लिंकेज के तहत आपको ऋण मिलते रहेगा। आप अपने सुचारू रूप से काम करेंगे, आर्थिक प्रगति करेंगे, आपके परिवार के लिए, आपकी संतानों के लिए और आपके स्वयं के लिए आर्थिक मजबूती आएगी। जब आपकी आर्थिक मजबूती रहेगी तो समाज के अन्य पक्षों में भी आप अपना योगदान कर सकेंगे। एक आर्थिक स्वावलंबन आपको अतिरिक्त आत्मविश्वास प्रदान करेगा। इसके अलावा वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति का 3य चरण संचालित हो रहा है, उसके अंतर्गत भी महिलाओं के प्रशिक्षण और स्वावलंबन और सुरक्षा पर काफी जोर है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन जो मिशन शक्ति का ध्येय वाक्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में कार्यक्रम संचालित है। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे। अगर कोई आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप उचित स्थान पर शिकायत कर सकते हैं। आपके नजदीकी थाना क्षेत्र है, वहाँ महिला हेल्प डेस्क और महिला थानों की व्यवस्था है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। बाकी की योजनाओं की जानकारी आप पोर्टल से ले सकते हैं, जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं जहाँ आपने प्रशिक्षण लिया, उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी लोगों से जुड़ सकते हैं। और मैं एक बार फिर आप सभी और आपके सहयोगी परिजनों, आपके पति, भाई, पिता जो आपको इस प्रशिक्षण कार्यक्रम तक 6 दिनों तक लाने ले जाने का काम किया है, उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं आग्रह करूंगा आप सब उनके लिए भी एक बार ताली बजाएं जिन्होंने इस ठंडी के मौसम में इसी को प्रयास किया और आप सभी को प्रशिक्षण दिलाने का कार्य किया है। जैसापुर में विक्रांत जी ने आग्रह किया था, कोई लोग दोहरा लाभ नहीं लेना चाहेंगे, दोहरा लाभ नहीं लेंगे। कारण क्या है कि जैसे एक ही परिवार में अगर एक से ज्यादा लोग लाभान्वित होते हैं जो पति पत्नी है, तो हमारा दायरा सिकुड़ता है और समाज में ज्यादा से ज्यादा परिवारों को कवर करने का, उनको लाभ पहुंचाने का सरकार का जो लक्ष्य है उसमें कमी आती है। तो आगे से आप सभी ध्यान रखेंगे कि जो परिवार में एक व्यक्ति लाभान्वित हो जाता है किसी सरकारी योजना में, अन्य व्यक्ति समान प्रगति की योजना के लिए आवेदन न करेंगे। अगर किया हुआ है हमारे कार्यालय को सूचित करेंगे, उनका आवेदन वापस कर दिया जाएगा। आप कोशिश कीजिए जो कुछ आपने सीखा जाना उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते रहिए। घर परिवार के कार्य के अलावा जो आपको समय मिलता है उसमें आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के लिए प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि जो कुछ भी आप सीखते जानते हैं, जब उसको आप कार्य रूप में अभ्यास में लाते हैं तभी वो आपको लाभ देगा। आप सिर्फ ये कि आप सिलाई मशीन पा गए रख दिए, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो आप जितना जानते थे, जो कुछ आपने हमें इंटरव्यू के समय बताया था, आप फिर उसी पे सीमित रह जाएंगे। बात सभी का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आग्रह करूंगा भाई चेतन जी और अमर जी से, यदि आप कुछ संबोधित करना चाहें तो करें, अन्यथा इन सबको लंच का वितरण कराएं। आप सभी खुशीपूर्वक अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। और दोस्त जरूरी सूचनाएं मैं श्री ओम प्रकाश जी के तरफ से करना चाहूंगा कि आप सभी का टूल किट अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो कृपया टूल किट के लिए इंक्वायरी नहीं करेंगे। जैसे हमने आपको ट्रेनिंग के लिए
प्रशिक्षण के चयन के लिए फोन किया था, वैसे ही हम टूल किट वितरण के लिए भी सूचित करेंगे। जब भी आप टूल किट वितरण के लिए आएंगे, थोड़ा धैर्य से आएंगे, खा पी के आएंगे, समय लेकर आएंगे, क्योंकि वो माननीय जनप्रतिनिधि वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम होता है। आप धैर्य रखेंगे, आपके सहयोग के लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे। दूसरा, जिन लोगों ने ऋण के लिए आवेदन किया है, उनके आवेदन पत्र हम बैंकों को जल्दी प्रेषित कर देंगे और आपको सूचित करेंगे। आप बैंक में जाकर संपर्क करके अपना ऋण कराना सुनिश्चित कीजिएगा। जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, कार्यालय को जमा कर देंगे। कुछ लोगों ने यहाँ जमा किया होगा, हम लोग यहाँ से हस्तगत कर लेंगे। और जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, जो एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये पेंशन मिलती है, उसके तहत आप 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का मासिक अंशदान करते हैं। उस योजना के अंतर्गत भी अपने को पंजीकरण कराने का प्रयास कीजिए। काफी अच्छी योजना है और आपका जो जमा है वो भारत सरकार के द्वारा गारंटेड होता है। अगर आप योजना से बीच में बाहर निकलना चाहते हैं तो जमा खाते पर मिलने वाला ब्याज जोड़कर आपको पैसा वापस कर दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही संक्षेप में है। हम भविष्य में जब कभी मिलेंगे हम आपको अन्य योजनाओं की जानकारी देंगे। कुछ लोग जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं वो श्रम विभाग के पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन कर लें। BOCW बोर्ड का जो है उनके यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं संचालित है। यही शास्त्री नगर चौराहे के पास ही श्रम विभाग का कार्यालय है। व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके या वेबसाइट पर जहाँ पर आपने आवेदन किया था उस भैया से आप पूछेंगे, CSC वाले, वो आपको अन्य विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे देंगे जो आपके लिए लाभकारी योजना है। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए और इस सुंदर आयोजन के लिए मैं नाइस ITI कॉलेज परिवार, जन सेवा कल्याण समिति से भाई चेतन जी और हमारे सहयोगी श्री ओम प्रकाश जी, श्री विक्रांत जी और आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।